हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया सबसे पहले आप ये बता दो, जिस दिन से मतलब एग्जाम डेट आई है उस दिन से ये लोग एक्टिव हुए हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स तो पहले से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को पता है। अभी कुछ लोग एक्टिव हुए हैं जिन्हें ये चाहिए कि भैया किसी भी तरीके से 60 से 70 दिन में साइंस हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि साइंस के जो मार्क्स होते हैं वो सॉलिड मार्क्स हैं। जैसे मैथ्स रीजनिंग के मार्क्स बिल्कुल सॉलिड हैं, इसी तरीके से साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के तो बिल्कुल सॉलिड ही मार्क्स हैं। और अगर बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी अगर ह्यूमन वाला जो पोर्शन है, अगर वो वाला पोर्शन भी कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 7 क्वेश्चंस माने जाए तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड और विटामिन और इन सब चीजों से रिलेटेड आते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि बुक क्या है, इतनी ज्यादा बुक्स हो गई हैं। किरण पब्लिकेशन की अलग है, एसके झां सर की अलग है। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा कि ये गलतियां मत करना बस बुक पढ़ते टाइम। बाकी आप जो मन करे वो बुक पढ़ो। एनसीईआरटी कंपलसरी होगी, उसके साथ आपका जो भी मन करेगा वो वाली बुक लगा लेना, लेकिन जो मैं गलती बता रहा हूं वो वाली गलती आप मत करना। बस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं एसके झां सर की बुक की बात। देखो, एसके झां सर ने जो बुक छापी है, ये मतलब जो बुक प्रिंट होके आई है, वो बुक बहुत ज्यादा मतलब अपने आप में परिपूर्ण बुक है। कहने का मतलब यह है कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए तो बहुत अच्छी बुक कह सकते हो उसे, लेकिन अगर ग्रुप डी की बात करें तो बुक ठीक है, लेकिन उसमें कंटेंट आप लोगों को छांटना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद समझो कि उसमें पूरा का पूरा फिजिक्स में भी मतलब जो आपके सिलेबस से बाहर की भी बातें हैं वो उसके अंदर हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि सिर्फ ऐसे ही फॉलो मत करते चले जाना कि पढ़ रहे हैं। फालतू पढ़ने से अच्छा यह है कि जो आपके सिलेबस में है उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। तो सबसे पहला काम आप लोगों को यह करना है कि आप जाइए, प्रिंट निकलवा के लेके आइए और कलर प्रिंट ले लेना। 10 या 15 रुपए लेगा आपसे, 2 प्रिंट निकलवा लेना, उसके कलर, सिलेबस के कलर प्रिंट। और जिस तरह से टॉपिक्स हम कंप्लीट कराते चलेंगे, या जिस तरह से आप अपनी बुक से या किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर करते चलेंगे, उस चीज को कवर करके मतलब उस पर आप मार्क कर देंगे, क्लिक करेंगे उस पर या टिक करेंगे और उस पर लिखेंगे कि हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपने ये लाइट वाला चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है। एक ही बार कंप्लीट करना है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि ये लाइट यहां भी पढ़ रहे हो वहां भी पढ़ रहे हो। ये एक ही बार, जैसे मान लो मैंने आपको बेस्ट लेक्चर सजेस्ट किया कोई, तो आप वहां से जाके उस लेक्चर को देख लीजिए और लाइट पे फिर टिक कर लीजिए। इस तरह से अगर आप करते चलते हैं तो आप बड़े आराम से 40 से 50 दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस भी निपटा लोगे और बड़े अच्छे स्कोर, मतलब अगर 25 मार्क्स की आ रही है तो आप 20 प्लस में भी जा सकते हो बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करना यही पड़ेगा आप लोगों को कि सिलेबस निकाल लो और सिलेबस पे मार्क करते चलना कि मेरा लाइट हो गया, मेरा वर्क एंड एनर्जी हो गया और ये वाला चैप्टर हो गया। अगर इस तरह से नहीं किया तो फिर आप लोग ऐसे ही फंसे रह जाओगे, क्योंकि एक पता तो होना चाहिए कि भाई आपने सिलेबस में किया है नहीं किया है, क्या चीज कंप्लीट हो गई है क्या नहीं हो गई है। फिलहाल आप लोग देखिए, जैसे ये बुक है, इन बुक्स की मैं बात करता हूँ, एनटीपीसी तो छोड़ो, ये बुक्स हैं केमिस्ट्री, इनकी बात बता देता हूं मैं। देखो, जैसे मान लो अगर आपने ये वाली बुक ले ली, तो ये बुक केमिस्ट्री की अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन इस बुक का हमेशा ध्यान रखना कि इसके अंदर से भी चीजें छांटनी पड़ेंगी जो हम अपने गाइडेंस प्रोग्राम में करते हैं। आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको वो दिया जाता है। और एक बात और बता रहा हूं मैं, जैसे यूथ की बुक है या कोई भी बुक है, अभी मैं दिखाऊंगा, उस बुक में सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना। आप एएलपी सीबीटी 2 के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करोगे तो भी आप गलत जाओगे। और अगर एएलपी सीबीटी 1 के क्वेश्चन कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीबीटी 2 के क्वेश्चंस कर रहे हो, फिर जेईई के क्वेश्चंस कर रहे हो, उन चीजों की बात अलग है। वो जो सिलेबस है ना सीएमए का, मान लो सीएमए में कोई क्वेश्चन आया तो उस चीज को आप क्यों कर रहे हो भाई, वो केमिकल से रिलेटेड है और उसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सबसे स्मार्ट बच्चा वो है जो अपने सिलेबस पे ध्यान दे और जो उसमें आए हुए हैं प्रीवियस, सिर्फ वही क्वेश्चन करने पे आप लोग ध्यान दें। जैसे ये बुक है, तो मैं इन बुक्स को तो आपको सजेस्ट करूंगा। जैसे ये वाली जो बुक है, ये बुक सिर्फ वो बच्चे लें, जैसे ये 3 बुक है, तो ये बुक अगर मान लो किसी का कोई एक चीज वीक है, मान लो केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है, तो आप चाहो तो इनमें से कोई एक बुक परचेज कर सकते हो उस चीज की। इसके अलावा मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया मैं खान सर की बुक ले लूं ये वाली, तो मैं इस बुक का आपको बता देता हूं इस बुक में क्या है। जो पीछे वाली बुक है जो अभी दिखाई है आपको, उसमें एनसीईआरटी के जो डायग्राम वगैरह हैं वो दे रखे हैं। ये देखिए आप, डायग्राम वगैरह इसमें बुक में दिए हुए हैं ये, और इसमें जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं वो भी दे रखे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है इस बुक के अंदर भी, एसके झां सर की बुक के अंदर भी। अब बात करते हैं खान सर की बुक के। इसके अंदर बहुत सही से सारी चीजें दी हैं और इसके अंदर आप लिखा हुआ है कि ये आरआरबी ग्रुप डी का है या एनटीपीसी का है, किस चीज का है, तो आप बड़े आराम से अपने ग्रुप डी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस बुक से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता ही हूं, तो आप लोग अगर चाहें तो नहीं भी ले सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे जो बेस्ट चीज है वो इस चीज की है कि आप लोगों को एक साथ ग्रुप डी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो कमी है वो ये है कि इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा आपको करना क्या है। इसके बाद आती है ये वाली बुक,
मैंने जो अपने टाइम में बुक पढ़ी थी वो ये वाली पढ़ी थी, ठीक है। हमारे टाइम में ये एसके झा सर की बुक नहीं थी, यूथ की बुक नहीं थी, ये वाली बुक थी, तो हमने अपने टाइम में ये वाली बुक पढ़ी थी। अभी और चीजें दिखा देते हैं। इसका जो साइंस वाली बुक है उसे तो मैं कहूंगा कि आप रहने ही दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटी है और उसमें बहुत ज्यादा दिया है। वो यूपीएससी के लिए ठीक है, आपके लिए इनफ, बहुत ज्यादा हो जाएगा उसमें सिलेबस, मतलब उसमें बहुत ज्यादा है। तो लूसेंट को तो प्लीज छोड़ ही देना। एक बात और बता रहा हूं, देखो पेपर दो तरीके से सेट होता है। पहले क्या था कि जब 2018 से पहले एग्जाम होते थे तो लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसते थे। कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो साइंस के पेज हैं 20-25 जो भी पेज हैं उससे लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते थे। लेकिन जब से टीसीएस ने पेपर कराना शुरू किया या उसके अलावा जो दूसरी कंपनी ने कराना शुरू किया तो उसने न्यूमेरिकल पोर्शन भरना शुरू किया। तो हो सकता है कि अभी पहले वाली कंपनी जैसे पेपर आने शुरू हो जाए, एक आधी न्यूमेरिकल मिले। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि ज्यादा न्यूमेरिकल पे घुसना नहीं, ये नहीं सोचना कि सिर्फ न्यूमेरिकल ही करने हैं, क्या पता कैसा पेपर बन रहा है। इसलिए एक काम मैं जरूर कहूंगा आपको, अगर आपके पास ये बुक है तो आप इसके अंदर से इसकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो खाली थ्योरी दे रखी है और जो इसकी बायो की थ्योरी है उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी है। मैं साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, मोटी वाली साइंस की नहीं, इसकी थ्योरी देख सकते हो। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों को मैं बता ही रहा हूं, एनसीईआरटी करना कंपलसरी है, मतलब एनसीईआरटी को आप नहीं छोड़ोगे, एनसीईआरटी देखनी ही देखनी है। इससे आप थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, कम भी है, मतलब आपको लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। शॉर्ट में सारा कंटेंट दिया हुआ है, तो बड़े आराम से आप इसमें से चीजें कर सकते हो। जैसे ब्लड वाली चीजें हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जो चीजें हैं, श्वसन तंत्र है, ये वाला तंत्र है, वो वाला तंत्र है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो आप इस बुक से कवर कर सकते हो, इस वाली बुक से बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उस साइंस वाली बुक को मत पढ़ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, इतना टाइम भी नहीं है आपके पास, और इस टाइम आपको वो वाला कंटेंट चाहिए जो आपको बहुत कम समय में सारी चीजें प्रोवाइड करा दे। बात रही एनसीईआरटी की, तो ये रही एनसीईआरटी। इसे पढ़ने के लिए मैं क्यों बोलता हूं, इसके पीछे रीजन ये है, इसमें बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया हुआ है। और बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसे अगर छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के एज इट इज क्वेश्चंस एनसीईआरटी से मिलेंगे। और सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। एक एक दिन में आप 2-2 चैप्टर बड़े आराम से निपटा सकते हैं। 4 चैप्टर इसमें केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं, ठीक है। 9th वाली में इसमें 5 चैप्टर फिजिक्स के, वो 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, 4 या 5 चैप्टर ही फिजिक्स के हैं। तो आप बड़े आराम से इन्हें कर सकते हैं। बच्चे मुझसे बार-बार पूछते हैं क्या भैया इसे पढ़ना है, इसे पढ़ना है। भाई एक रीडिंग मार लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एज इट इज मिलते हैं। तो एक रीडिंग मार लो, आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने किसी से भी पढ़ा, जैसे बच्चे बोलते हैं मैंने नीरज सर से पढ़ रखा भैया, मैंने एसके झा पढ़ रहा हूं भैया, भाई आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, एक रीडिंग मार लो। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। और इसे मार्क करके ही पढ़ना, इस तरह से जैसे देखो मार्क करते हैं। अगर आप मार्क करते चलोगे तो लास्ट टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ जो मार्क किया हुआ है वो वाली चीजें भी देख के चले जाओगे, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट थी क्या नहीं थी। समझ रहे हो? तो मैं तो बस यही कहूंगा, देखो इस तरह से आप मार्क कर लेना, जिससे लास्ट टाइम पे देख के चले जाओ। समझ आ रही है? और जिन लोगों ने एनालिसिस किया है उन्हें सारी चीजें पता है कि किस तरह से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अब आते हैं फाइनल इस पे, चलो इसे भी बता देते हैं, फाइनल कंक्लूजन बताने वाले हैं। ये जो बुक है, देखो ये वाली बुक है, ठीक है। इस बुक की अगर मैं बात करूं तो इस बुक में आप, बुक बहुत अच्छी है, लेकिन इस बुक की एक कमी ये लगती है मुझे कि बच्चा डायरेक्ट आंसर देख लेता है नीचे सॉल्यूशन। देखो पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना, जब गलत हो तब नीचे आके आंसर देखो इसका, और आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ना। नहीं तो बच्चे पता क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा, आंसर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा और पढ़ते चले जाते हैं, इसे पढ़ते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। होता क्या है कि आपको लगता तो है कि आपने सारा पढ़ लिया, लेकिन वो याद नहीं रहता है। उसके पीछे वजह यह है कि आपके सामने आंसर पड़ा होता है तो आप दिमाग नहीं लगाते हो। इसलिए अगर ये बुक काफी अच्छी है, और इसमें भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ग्रुप डी के क्वेश्चंस कर लो, एएलपी सीबीटी बन के कर लो, सीबीटी 2 के करने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। क्योंकि आप खुद सोचो, वहां पे ये सोचा जाता है कि आप आईटीआई, मतलब आईटीआई डिप्लोमा वाले बच्चे हो तो आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से जेई में भी यही पूछा जाता है कि भाई आप डिप्लोमा करके आए हो तो आपका टेक्निकल होगा अच्छा खासा, इसलिए आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे विस्कोसिटी से रिलेटेड डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ग्रुप डी वाले बच्चे से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं। आपको एनसीईआरटी अगर आप करते हो तो आपके लिए इनफ है। बायोलॉजी के लिए क्या करना है, बायोलॉजी के मैं अपने नोट्स से कुछ चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, कुछ वीडियोस सजेस्ट करूंगा जिससे आप कम टाइम में बायोलॉजी का सिलेबस निपटा सकते हो बड़े आराम से। इतनी बेस्ट वीडियोस आपको सजेस्ट करेंगे। अब बात आती है इस चीज की कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, आपने बताया क्या इतनी बड़ी वीडियो में, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए कंक्लूजन सिर्फ इतना है। पहले अच्छा इंग्लिश, चलो अब कंक्लूजन बता देते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम के बारे में बात करेंगे। कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि भाई आप ऐसा करो, एनसीईआरटी की दोनों बुक ले लो, 150 रुपए में मिल जाएंगी। 50-50, 60-60 रुपए की बुक्स हैं। एनसीईआरटी के साथ आपका जो मन करता है
चाहे आप किरण की बुक ले लो ये वाली कि भाई फिजिक्स अगर कमजोर है तो फिजिक्स की बुक ले लो, आपको लगता है मेरी फिजिक्स ठीक है तो आप केमिस्ट्री की बुक ले लो। केमिस्ट्री में क्या है, इसमें फायदा रहेगा कि इसमें क्या है कि भाई आपको पीरियोडिक टेबल अलग से मिल गई पूरा का पूरा। चाहे आप अगर मन करता है तो आप एसके झा ले लो, इन बुक्स में से कोई भी बुक ले लो, चाहे एसके झा, चाहे किरण की और चाहे खान सर की बुक में बस सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। इसके साथ आप इनमें से कोई भी बुक लगाओ, सारी की सारी बुक अच्छी हैं। बुक से ज्यादा जरूरी है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं या आपने मार्किंग की है उसे आप पढ़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और पढ़ने के बाद आपके अगर क्वेश्चंस बन जा रहे हैं प्रीवियस ईयर तो आप जिससे मन करे उससे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस एनसीईआरटी के साथ इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लो, लेना एक ही, ढेर मत लगा लेना बुक्स के। इन तीनों में से कोई एक बुक ले लो, चाहे यूथ की बुक ले लो, यूथ की बुक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने बता दिया है, तो इतना आप लोगों को करना है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों की, इंग्लिश को कौन सी बुक लेनी है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भाई मैं सच बता रहा हूं, मैंने स्पीडी का जैसा कंटेंट है, मैंने सोचा कि ऐसी बुक मिल जाए, क्योंकि स्पीडी का कंटेंट मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा ग्रुप में। आप लोगों को स्पीडी का सारा कंटेंट मिल जाएगा, जो अच्छा कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड मैं करवाऊंगा ग्रुप में, ठीक है। स्पीडी जैसी बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो किरण की कुछ बुक्स हैं, आप जाके देख सकते हो, उसमें यहां पे देखो चल रही होंगी, इन बुक्स को देख लेना। अगर आपको सही लगती है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक देख लेना। बाकी मुझे तो पता नहीं है इंग्लिश में कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने देखी भी नहीं है और मुझे मिल भी नहीं रही है ऐसी कोई बुक, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक देख सकते हो, ठीक है। उसमें सेट्स वाली बुक भी है और एक बुक है उनकी जिसमें न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो है। तो आप ऐसा कर सकते हो, लूसेंट की जो ये वाली बुक है, ऐसी वाली सामान्य ज्ञान, ना कि सामान्य विज्ञान, लूसेंट की सामान्य ज्ञान से आप अपना थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लो, न्यूमेरिकल के लिए किरण की बुक देख लो। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, आप टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर लो, क्योंकि आप लोग जब टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर टेक केयर, बस यही था। एनसीईआरटी जरूर लगा लेना, इसके साथ जो मन करे वो बुक लगाओ, चाहे खान सर लगा लो, चाहे एसके झा लगा लो, चाहे यूथ लगा लो यार, ठीक है। फिर टेक